हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं खास लोग, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और अहमदाबाद से कांग्रेस के नेता हिमांशु व्यास। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत सारे मायने निकाले गए। आप क्योंकि प्रवक्ता हैं, जाहिर है आपकी बात भी हुई होगी तमाम नेताओं से। श्रीकांत साहब, माजरा क्या है? बड़ा स्पष्ट है, मोदी जी हमेशा बोलते रहे हैं और जो उन्होंने कहा है उसका मैसेज ये है कि हम सपना देखते हैं कि इस देश के गांव का विकास कैसे हो, इस गरीब का विकास कैसे हो। और जिन जिन राज्यों में हमको मौका मिला है सरकार में रहने का, या जब हमको एनडीए में रहने का मौका मिला था, तो हमने इस देश का चहुमुखी विकास किया है। जिन राज्यों में आज हमारी सरकारें हैं वहां चहुमुखी विकास कर रहे हैं। हमारा केंद्र गांव है। हमारा मकसद है इस देश के गांव को विकसित करना, इस देश के किसान के खेत को पानी, बिजली, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा, उसके बाद उसके बच्चे को अच्छी नौकरी, उसके परिवार को अच्छी चिकित्सा सुविधा हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है उन राज्यों में कृषि विकास दर अच्छी है, उन राज्यों में औद्योगिक विकास दर अच्छी है, वहां डेवलपमेंट बहुत प्रगति से हो रहा है और जो केंद्र के 20 सूत्रीय कार्यक्रम है उनका क्रियान्वयन भाजपा शासित राज्यों में बहुत अच्छे से हो रहा है और वहां हम पहले और दूसरे पायदान पर रहते हैं। हमारा मकसद है इस देश को विकसित करना। हमारा मकसद है 21वीं सदी भारत की सदी हो। इस मकसद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी में कौन क्या किसको जिम्मेदारी मिलेगी, लोकतांत्रिक पार्टी है, बहुत व्यवस्थित रूप से हम अपना काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं, कोई चीज किसी से छुपी नहीं रहती। श्रीकांत साहब, जो अभी कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि गुजरात के नमक का हक अदा कर दिया, अब देश की बारी है, वो सपनों से परहेज क्यों करने लगे? ये तो आपका स्पेकुलेशन है। उन्होंने तो कहा है कि प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि अपनी भारत माता के विकास के लिए कार्य करे। हम तो उसी पाठशाला से आए हैं कि इस देश को विकसित करना है। 21वीं सदी भारत की सदी कैसे बने, उसके लिए हमने प्रयास किया है। एनडीए का कार्यकाल रहा, पूरे देश में चहुमुखी विकास किया। 18 किलोमीटर पर नहीं, अभी आपके पास बहुत लंबी फहरिस्त है श्रीकांत शर्मा साहब। अभी ये फहरिस्त कांग्रेस को कितनी रास आती है वो बात अलग है। नहीं, लेकिन क्या हिमांशु व्यास जी, ये इसके मायने, सवाल ये था कि अब तो अगले साल तक आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या फिर भी आप यहां आएंगे? जवाब यह था कि इस तरह के सपने मैं नहीं देखता, इस तरह के सपने देखने वाला बर्बाद हो जाता है, काम करने के सपने देखना चाहिए। इसका अर्थ आप लोगों ने क्या निकाला है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की बातों में आने जैसा नहीं है ज्यादातर, क्योंकि वो जो कहते हैं और करते हैं उसमें बहुत फर्क है। कल ही उनके एक पुलिस अफसर ने इनके गुड गवर्नेंस के धजिए उड़ाए हैं एक अच्छा लेटर लिख के, और जिस तरह से गुजरात सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें उसके अंदर की है कि जब भी सरकार के अस्तित्व का सवाल आया तब उन्होंने एनकाउंटर कराए और हमारे द्वारा कराए, हम पर पूरा वॉच रखे थे। इनका मानना यह है कि उनके अंडर में यह सब काम हुआ है। उन्होंने होम मिनिस्ट्री के बारे में भी काफी कुछ चीजें बताई कि इतने सेंसिटिव डिपार्टमेंट को इन्होंने मिसहैंडल किया है। और गुजरात का जहां तक ये विकास की श्रीकांत जी बात करता है, मुझे लगता है कि सीएजी के रिपोर्ट में 1,48,00,000 का घोटाला, 1,48 करोड़ का घोटाला हुआ है। नॉट ओनली दैट, 10 साल से लोकायुक्त का कुछ किया नहीं है। हर दफे उनको पीछे ठेलने की बात कर रहे हैं। अनेक मंत्रियों पर आप उधर से वो लगा हुआ है। श्रीकांत शर्मा साहब ने एक लिस्ट गिनाई तो इधर से आपने लिस्ट गिना दी। लिस्ट पर नहीं जाना है अभी, लिस्ट आप दोनों के पास बहुत लंबी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस स्टेटमेंट का मतलब आप लोगों ने क्या निकाला है? कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें सपना देखना भी नहीं चाहिए, रेणुका चौधरी जी वो कह रही है कि सपना नहीं देखना चाहिए, अच्छा हुआ उन्होंने सपना देखना वक्त पर बंद कर दिया। क्या अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सपने नहीं देखना चाहिए कुछ बनने के, बल्कि कुछ करने के सपने देखना चाहिए, क्या इसका सीधा मतलब एक सदाशय वाला मतलब नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति को काम करना चाहिए, पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए? ये उन्होंने अडवाणी जी के लिए बोला है कि उनको सपना नहीं देखना चाहिए, वो खुद तो देखते ही रहेंगे। आप देख लेना,
क्योंकि जब 15 अगस्त था तब उन्होंने चैलेंज दिया था कि प्राइम मिनिस्टर लाल किले से भाषण करेंगे, हम लालन कॉलेज से करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री को चैलेंज देने की बातें करते हैं। तो आप कैसे समझ लेते हैं, इनकी बातों में कैसे आ सकते हैं? हम उनको पूरी तरह जानते हैं कि ये कहेंगे कुछ, लेकिन ये अडवाणी जी पर निशाना साधा हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दो। लेकिन भारत का इतिहास ये कह रहा है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री की रेस में अपने आप को लगाया वो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाया है, उसमें अडवाणी जी भी है। नेहरू जी और इंदिरा जी ने इन पास कभी भी नहीं बोला था हम प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि मैं ये सपना नहीं देखता प्रधानमंत्री बनने का। जनता तय करती है। उन्होंने यही कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता। लेकिन श्रीकांत शर्मा साहब, जेटली साहब भी ये फरमाते हैं कि हर एक तरह के डाउट से परे होना चाहिए आपका प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, नहीं तो हिट विकेट होने का खतरा है। हम सारे डाउट से क्लियर हैं। जैसा हमारे मित्र बता रहे थे कि गुजरात के वो सवाल उठा रहे हैं, गुजरात का चुनाव हो चुका है, गुजरात की जनता ने मैंडेट दिया है हमको, और कांग्रेस के जो झूठे आरोप है उनका जवाब दिया है। जहां तक वो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, तो ओसामा बिन लादेन को सामाजिक कहना, आतंकवादियों की सीधे सीधे पैरवी करना, आतंकवादियों की वकालत करना, आतंकवाद का तुष्टीकरण करना, ये कांग्रेस इसमें कुख्यात है। और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के लिए सर्वोपरि है। मैंने आपको कहा कि हम काम करने के सपने देखते हैं और हमने काम करके दिखाया है। हम काम कर रहे हैं, विकास किया है, विकास कर रहे हैं, और इसी दम पर इस देश की जनता का आशीर्वाद मिला तो 2014 में उसी तर्क पर पूरे देश का विकास होगा। यहाँ पर जब आप 14 की बात करते हैं तो उससे पहले उसको प्रीएम्प्ट करते हुए मोदी साहब कहते हैं कि मेरे पास तो 17 तक का काम है जो जनता ने ही मुझको एक खास जगह पर दिया हुआ है। तो अगर आपका से उनको जो जिम्मेदारी मिल रही है उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो ईमानदारी से कर रहे हैं, और अभी तक उनका लक्ष्य है 10 साल से वो दिन और रात सिर्फ और सिर्फ गुजरात को कैसे विकसित किया जाए, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुजरात की छवि कैसे अच्छी बने, और उसमें वो सफल हो रहे हैं। आज इस देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब है, पूरी दुनिया में उनकी फजीयत हो रही है, और नरेंद्र मोदी साहब की लोग प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। आज देश की आर्थिक प्रबंधन पूरे देश की जनता जानती है, लेकिन मोदी जी के लोग प्रशंसा करते हैं। मोदी जी ने काम किया है। आज मोदी जी की लोकप्रियता हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के प्रत्येक कोने में है। और आज जो लोग मोदी जी का आलोचना कर रहे हैं वो इस देश का विकास नहीं चाहते, वो विकास विरोधी है, वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से इस देश का विकास हो। अगर इस देश का विकास होगा तो उनकी वोट बैंक की फैक्ट्री, वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो जाएगी। आपकी अपनी पार्टी बहुत लोग ऐसे क्यों हैं जिनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर मंजूर नहीं है? बंद हो गई उत्तर प्रदेश जी, आपकी अपनी पार्टी में कई लोग ऐसे क्यों हैं जो नरेंद्र मोदी कमेंट्री कौन कर रहा है बीच में? जरा इसको, ये जो कमेंट्री कर रहा है इसको जरा बंद करिए ना, मैं क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ। कमेंट्री हिमांशु व्यास साहब कर रहे हैं। भाषण सुना रहे उसके खिलाफ है। तो इनको बोलो ना चुप रहो, जब इनकी बारी आएगी तब बोले। थोड़ा सा इनको बोलो कि थोड़ा सीख लें जरा। तो मैं कह रहा था कि नहीं श्रीकांत साहब, ये बताइए कि आपकी अपनी पार्टी में बहुत सारे लोग इसके पक्षधर नहीं है, या उनको कहीं संदेह है, कहीं इस बात को लेकर शुभा है कि उस नाम को लेकर अगर आप आगे बढ़े तो आपको तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए? देखिए साहब, ये तो आप लोगों ने अपने हिसाब से परसेप्शन बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। पार्टी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, और ये बेईमान भ्रष्टाचारी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जिसके पास बहुमत नहीं है, जो अपना मैंडेट खो चुकी है, देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। 2009 में इस सरकार ने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। इन लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, और राहुल गांधी ने कहा था 2008 में कि इस देश के गांव को 19 घंटे बिजली मिलेगी। अरे भाई, जो बिजली मिलती थी वो भी गायब है। आज नौजवान को रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इसमें लोगों का आक्रोश भी है श्रीकांत साहब। लेकिन फिर भी आप ही के पार्टी के कई लोग ये कहते हैं, और उसमें एक सूबे के आपके मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि अगर इन तमाम बातों को इनकैश करना है तो एक नाम से परहेज करना होगा, वरना उस नाम पर पोलराइजेशन हो जाएगा और किए धरे पर पानी फिर जाएगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं आपके इस चार्ज को पूरी तरह से खारिज करता हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। पार्टी मिलकर फैसला करेगी, जो भी फैसला करेगी पार्टी वो आपके सामने। अगर आपने फैसला कर लिया नरेंद्र मोदी के लिए, और मोदी साहब ने कहा कि मेरे पास तो 2017 तक के लिए पहले ही काम है एक जगह,
तो ये पेशकश निश्चित आपकी, रूप से जो जिम्मेदारी उनके पास है उसी के बारे में जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन फिर उसके बाद जो दूसरी जिम्मेदारी आप देंगे उसमें उस मैंडेट को प्राथमिकता देंगे जो पहले से उनके पास है। अब वो तो पार्टी तय करेगी आगे क्या होगा क्या नहीं एक होगा। छोटे से कल ब्रेक क्या के लिए होगा, रुकेंगे, हिमांशु व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं उनके पास चलेंगे, हाजिर होते हैं।